क्या प्रमुख मांगों को लेकर आप आए हैं? मेरी मेन जो मांग है, जी। सब कश्मीरी पंडितों की आवाज उठा रहे हैं और सब सारी पार्टी एक दूसरे पे आरोप लगा रही है। जी। पर कश्मीरी पंडितों पे जिन्होंने अत्याचार किया है, उन जी। अपराधियों को सजा देने की बात कोई भी पार्टी नहीं कर रही है। तो आज मेरा विशेष मुद्दा जो है वो ये है कि कश्मीरी पंडितों पे आज से 35 साल पूर्व जिन अपराधियों ने अपराध किया है उन्हें सजा दी जाए। इस मांग के लिए मैं आज जंतर मंतर पर आया हूं, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के समक्ष अपनी मांग को प्रस्तुत करने के लिए और हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी के समक्ष अपनी मांग को प्रस्तुत करने के लिए आया हूं। तो उस टाइम पे तो बीजेपी की सरकार थी कश्मीर में, जब जिस टाइम ये प्रकरण हुआ है, और जो लोग थे उनका जो पलायन हुआ, उसके बाद अभी तक 35 साल में आप कहाँ थे? मेरी खुद की उम्र 40 साल है सर जी। और कोई व्यक्ति अगर अच्छा कार्य कर रहा है तो उसे अपन इतिहास का उदाहरण नहीं दे सकते। आज अच्छा हो रहा है तो अच्छे के हमें सकारात्मक पॉजिटिव सोचना चाहिए। आज हमें सिर्फ एक ही चीज सोचनी चाहिए, कश्मीरी पंडितों पे अत्याचार हुआ है ये सभी मानते हैं, अत्याचार जिन्होंने किया है ये भी सबको पता है, पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए और जिसने अत्याचार किया उसे सजा मिलनी चाहिए। नहीं तो इसी तरह के जोनासाइड भविष्य में भी होते रहेंगे। इस तरह की कई जगह, सैकड़ों जगह इस तरह की प्लानिंग चल रही होगी। यदि उन प्लानिंग को अपन को हतोत्साहित करना है तो पूर्व में जिन्होंने करा है उन्हें दंड देना अनिवार्य है। क्या आपको भरोसा है कि अब दंड मिलेगा और अपराधी पकड़े जाएंगे? भाई मुझे वर्तमान सरकार पे पूरा भरोसा, उनके मन में हिंदू भी नहीं बोलूंगा, न्याय, क्योंकि विधि का शासन है और 32 साल से विधि के शासन में न्यायिक प्रक्रिया चली रही है और मुझे इस विधि के शासन पे, विधि पे पूरा भरोसा है कि पीड़ितों के साथ न्याय होगा। दी कश्मीर नाम है आपका? आकाश शर्मा नाम है मेरा। मैं मध्य प्रदेश उज्जैन जिले महाकाल की नगरी से आया हूँ। दी कश्मीर मामूली आदमी। दी कश्मीर फाइल्स जो मूवी है उसको लेके कंट्रोवर्सी चल रही है, कुछ लोग कह रहे हैं ये सही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि एजेंडा पेश किया गया है। आपको क्या लगता है कि इसमें कितनी सच्चाई है या कितनी झूठ है? वो तो जो भी है कमी दिखाया गया है, जो होता है उससे कमी दिखाया जाता है। सेंसर बोर्ड है, काफी सब अंकुश वगैरह सब रहते ही हैं। बाकी फिल्मकार की मैं तारीफ करूंगा कि जो उन्होंने अपनी कला का माध्यम से पीड़ितों को, जो एक हर व्यक्ति की ड्यूटी होती है, उन्होंने अपनी ड्यूटी करने की कोशिश की है और अब हम सबकी 140 करोड़ भारतीयों की ड्यूटी बनती है कि हम उन पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए क्या कर सकते हैं। आज मैं आया हूं और न्याय होगा, बहुत अच्छी चीज है। नहीं तो फिर एक ये लंबी लड़ाई है जो स्टार्ट होगी। जिन्होंने अत्याचार किया है उनका भी कोई जाति वर्ग, अत्याचारी अपराधी मतलब अपराधी उसका हम नहीं देख रहे, जिन पे हुआ है वो पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए। आप भी मानते हैं या नहीं मानते? बिल्कुल। और जो अपराधी है उन्हें सजा मिलनी चाहिए, ये आप भी मानते हैं और यही मांग विधि के शासन में होना चाहिए। ज्ञापन किसको देंगे आप? महामहिम राष्ट्रपति महोदय और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को मैं ज्ञापन दूंगा अपना। और मुझे पूरी उम्मीद है और आप सभी साथियों का मैं धन्यवाद दे रहा हूं जो आप मुझे सब अपना कवरेज वगैरह प्रदान कर रहे हैं और मेरी आवाज को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी को पुनः धन्यवाद। आप सभी का जय श्री। सर मेरा एक सवाल है, कश्मीर फाइल के ऊपर तो सब लोग बात कर रहे हैं, एक कंट्रोवर्सी के रूप में ये भी बात निकल के आ रही है कि गोधरा फाइल्स भी बननी चाहिए, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए जो भी जिस क्षेत्र में है, जो उसके पास मौजूद है, जहाँ टीचर है तो टीचर के रूप में, पत्रकार है तो पत्रकार के रूप में, हम सबका दायित्व बनता है कि जो भी अपराधी है उन्हें सजा मिले और उसके लिए जो भी करता है। प्रधानमंत्री महोदय ने भी कहा मना किया था, उन्होंने बोला है ना बनाओ ना, मना कौन कर रहा है? कई सारी फिल्में हैं जिसको अभी तक सेंसर बोर्ड पास नहीं कर रहा, चाहे वो गोधरा कांड हो, चाहे वो शूद्रा द राइजिंग हो, और भी अन्य फाइल्स हैं जिनकी बात की जाती है लेकिन सेंसर बोर्ड पास नहीं कर रहा, ऐसा क्यों? अब सेंसर बोर्ड अगर ऐसा कर रहा है तो उसको नए सिरे से पुनर्गठन करने की आवश्यकता है। तो न्याय दो कश्मीरी पीड़ितों को, न्याय दो, न्याय दो कश्मीरी पीड़ितों को, न्याय दो, न्याय दो कश्मीरी पीड़ितों को, न्याय दो, न्याय दो, अत्याचारियों को सजा दो, सजा दो, अत्याचारियों को सजा दो, सजा दो।